दोस्तों एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो हर चीज़ का होता है, हर आइटम का होता है, इंडिया से भर भर के होता है, बहुत सारे कंट्रीज में होता है। लेकिन आज आपको मैं एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ब्राइड्स का भी होता है, यानी दुल्हनों का भी होता है। जितने भी कंट्रीज है रशिया की तरफ के, रशिया, लातविया, लिथुआनिया, जॉर्जिया, एस्टोनिया, ये सारे जो कंट्रीज है यहाँ पे बॉयज की शॉर्टेज है एक्चुअली। तो ये जो बॉयज की शॉर्टेज की वजह का हिस्टोरिकल रीजन भी है, क्योंकि ये सब कंट्रीज में बड़े वॉर वगैरह रहे शुरू से, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे वॉर में मर गए और उसके बाद जो बैलेंस है वो बिगड़ गया वुमन और मैन का जो होता है। और दूसरा रीजन है कि जो लोग बच्चे भी वहाँ पे, उसके बाद वो लोग काफी मूव कर गए वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ जॉब्स वगैरह के लिए। एंड जो लोग वहाँ पे रहते भी हैं उनकी बहुत पुअर हैबिट्स है, बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, तो उनकी शॉर्टर लाइफ है वहाँ पे। जो बैलेंस है वहाँ पे वो बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। गर्ल्स वहाँ पे ज्यादा है, लेडीज वहाँ पे ज्यादा है और मेल्स वहाँ पे कम है। वो लड़कियां बॉयज से वो ढूंढ रही होती है। तो होता क्या है, तो वो जो सारी लड़कियां हैं सब कंट्रीज की, दूसरे कंट्री में जाके अपनी शादियां करती हैं, वहाँ पे मेल्स ढूंढ रही होती है, अपने लिए जीवन साथी ढूंढ रही होती है। तो इस चक्कर में आज एक पूरा बैलेंस जो बिगड़ा हुआ है उसको मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। यही नहीं, पाकिस्तान की बात कर लो, चाइना में पॉलिसी है शुरू से 1 चिल्ड्रन की, यानी एक ही चिल्ड्रन होगा, उसके बाद दूसरा होगा तो उसको कोई बेनिफिट, कोई सहूलियत गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलेगी। तो बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी है चाइना में कई सालों से। तो वहाँ पे अगर एक ही बच्चा करना है तो वहाँ पे भी टेंडेंसी वही है कि मेल होना चाहिए, सन होना चाहिए। अब सन होना चाहिए तो उसके लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी चाहिए, बहुत सारे फैसिलिटीज चाहिए। तो सब लोगों ने वहाँ पे प्रॉपर्टीज खरीदनी शुरू कर दी कि एक ही बच्चा होगा, उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए और उसकी शादी करनी है तो वहाँ पे अपने पास लड़कियाँ चाहिए। लड़कियाँ उसी के पास पहले अट्रैक्ट होगी जहाँ पे प्रॉपर्टी अच्छी होगी, क्योंकि वहाँ पे वन चाइल्ड पॉलिसी है। तो लड़कियां वहां पे कम होती जा रही है और वहां पे मेल ज्यादा है, वहां पे भी ये पॉलिसी है। तो चाइना और पाकिस्तान के बीच में भी ट्रैफिकिंग स्टार्ट हो गया ब्राइड का। वो कैसे हो गया? पाकिस्तान आपको पता है खाने खराब कंट्री है, वहां के हालात बहुत ज्यादा खराब है। तो पाकिस्तान की जो फैमिलीज है जहाँ पे उनके सिर पे कर्ज चढ़े हुए हैं, तो वो लड़कियां चाइनीज लड़कों को शादी के लिए अलाउ कर रहे हैं वहाँ पे, और चाइनीज मैन जो है वो पाकिस्तानी लड़कियों से शादी कर रहे हैं। इसके 2-3 रीजन है। नो डाउट पाकिस्तानी की लड़कियां सुंदर होती है, क्योंकि वो उस एरिया में है जहाँ पे जो सन है वो सन बहुत कम होता है वहाँ पे। तो वहाँ का जो पूरा बेल्ट है वो बहुत ही, वहाँ के जो पाकिस्तानी मैन भी है और वुमन भी है वो काफ़ी सुंदर होते हैं। तो वो चाइनीज़ को भी वैसे लोग चाहिए, क्योंकि चाइनीज़ भी काफ़ी सुंदर होते हैं, फेयर होते हैं, कलर फेयर होता है वो सब। चाइनीज़ के यहाँ पे कल्चर है, एक सिस्टम है कि वहाँ पर डोरी दी जाती है लड़की की फैमिली को। अब पाकिस्तान की जो फैमिलीज है उन पर कर्ज चढ़ा हुआ है, लड़कियाँ दे रहे हैं तो लड़कियों की शादी भी होगी, वो हेडेक कम हो गया और उनका डोरी भी मिल रही है। तो इसलिए चाइना और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारी शादियां हो रही है। तो ये सारा जो हो रहा है ये भी एक तरह का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है बॉयज और गर्ल्स के बीच में, चाहे वो रशियन कंट्रीज हो, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। लकीली इंडिया इस सब चीज़ों में बहुत आगे है। इंडिया में शुरू से इस तरह का बैलेंस रखा गया है। कुछ स्टेट में कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी शुरू में, लेकिन अभी अवेयरनेस आ गई है और यहाँ पे हमने कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं बनानी पड़ी। यहाँ पे हमने सिर्फ जागरूकता के माध्यम से, लोगों को एजुकेट करने के माध्यम से हमने इन चीज़ों को सॉल्व किया है। तो आज हमें ना कोई ट्रैफिकिंग की जरूरत पड़ती है, ना हमें कोई किसी कंट्री से हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है शादियों के लिए। वी आर सेल्फ सफिशिएंट। लेकिन ये जो ट्रैफिकिंग हो रही है बॉयज की एंड गर्ल्स की, ये बहुत चिंता वाली बात है। इससे बैलेंस बिगड़ता है, इससे नस्लें खराब होती है और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम दूसरी भी होती है, बीमारियां भी बढ़ती हैं। दोस्तों आपका क्या कहना है इस बारे में? आपका क्या कमेंट है, मुझे बताइए इस कमेंट में। और ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको कैसी लगी? हमारे चैनल पे कनेक्टेड रहिए, बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, चाहे वो बिजनेस के बारे में हो, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में हो, चाहे वो बाहर जाके बिजनेस करना हो, काम करना हो, जॉब करनी हो, वो सारी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। तो मिलते हैं जल्दी दूसरे अच्छे वीडियो के साथ।